हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज हम लोग नई क्विज़ गेम करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 10 प्रश्न और उनके ऑप्शन आप लोगों के सामने होंगे, आपको उसका जवाब देना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न में पूछा गया है, मानव शरीर के किस अंग में मांसपेशियां नहीं होती। दोस्तों, यहाँ गौर करिए कि मनुष्य का जो शरीर है उसके किस भाग में मांसपेशियां नहीं होती हैं। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर ए हाथ, बी पैर, सी उंगली, डी घुटने। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है सी उंगली। दोस्तों, जो मानव शरीर में उंगलियों का भाग होता है, यहाँ पर मांस और पेशियां उपस्थित नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो ए 1 जून, बी 1 अक्टूबर, सी 1 नवंबर, डी 1 दिसंबर। दोस्तों, आप हमारे को आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर है 1 जून। ए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा लिखने में गलती हो गई है, कोई बात नहीं, आप हम नए क्रिएटर्स हैं, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो दुग्ध दिवस है 1 जून को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने तीसरा प्रश्न आ गया है और तीसरे प्रश्न में है, भक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला महीना कौन सा होता है या कौन सा है। तो मतलब जो भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है वो वाला महीना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन है ए नवंबर, बी दिसंबर, सी जनवरी और डी फरवरी। दोस्तों, जो ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन सी है वो सही है, जनवरी को भक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला महीना कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न हमारे सामने आ गया है। चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी राज्य किसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी राज्य है वो राजस्थान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में शाकाहार का कम और मांसाहार का अधिक अब भोजन होने लगा है, लेकिन जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा शाकाहारी राज्य कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारे सामने पांचवा प्रश्न आ गया है और पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, कथक नृत्य शैली के नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो कथक नृत्य होता है, इसकी जो शैली है, इसके नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। आपके ऑप्शन है ए कथा, बी कथानक, सी कथित और डी कथा। दोस्तों, आपका ऑप्शन मैं आपको फिर बता देता हूँ, ए कथा, बी कथानक, सी कथित और डी कथा। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। दोस्तों, कथक नृत्य शैली के नाम की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है वो शब्द ए कथा शब्द है। कथा शब्द से ही कथक नृत्य शैली के नाम की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ दोस्तों अब हमसे पूछा गया है, दीपावली के चौथे दिन, देखिए दोस्तों गौर करिएगा,
दीपावली के चौथे दिन को डैश कहते हैं। डैश में कार्तिक पूर्णिमा, ए बी धुलेंडी, सी अन्नकूट और डी पूर्णिमा। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। दोस्तों अगर आपको पता है तो आप कमेंट में हमें बताएंगे। और इसका जो सही आंसर है वो है सी अन्नकूट। दोस्तों दीपावली के चौथे दिन को अन्नकूट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं। दोस्तों अब हमारे सामने एक प्रश्न आ गया है 7वां। इसमें पूर्वी भारत में पुरानी साड़ियों से तकिया व रजाई बनाने की पद्धति क्या कहलाती है? पुरानी साड़ियों से तकिया और रजाई बनाने की पद्धति क्या कहलाती है? दोस्तों ऑप्शन है आपका पुरना, बी कांगड़ा, सी कांथा और डी कांबा। ऑप्शन आपके सुन लीजिए एक बार फिर से। ए पूर्णा, बी कांगड़ा, सी कांथा और डी कांबा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी कांथा। जो कांथा पद्धति है इसमें क्या होता है दोस्तों, पुरानी साड़ियों को तकिया या फिर रजाई के रूप में प्रयोग किया जाता है और उस पद्धति से उसको उस रूप में ढाला जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। 8वां प्रश्न दोस्तों, हमारे सामने आ गया है। और 8वें प्रश्न में क्या है दोस्तों, 50 सितारे वाले अमेरिकी ध्वज को किसने डिज़ाइन किया है? दोस्तों 50 सितारे वाला जो अमेरिका का झंडा है उसको किसने डिज़ाइन किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट पैटिंसन, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट जी हेफ्ट और डी रॉबर्ट माल्थस। दोस्तों आपके ऑप्शन फिर बता देता हूँ। ए रॉबर्ट पैटिंसन, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट जी हेफ्ट, डी रॉबर्ट माल्थस। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा प्लीज़। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है सी रॉबर्ट जी हेफ्ट। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट जी हेफ्ट इसका सही आंसर है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कुछ समझ नहीं आता है हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा 9वां प्रश्न, दक्षिण कोरिया का आधिकारिक नाम क्या है? दोस्तों दक्षिण कोरिया है उसको उसके आधिकारिक नाम ऑफिशियल नेम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? ऑप्शन है आपके ए रिपब्लिक ऑफ कोरिया, बी रिवर्स कोरिया, सी रिचर्ड निक्सन, डी रिपब्लिक ऑफ कांगो। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, दक्षिण कोरिया का जो आधिकारिक नाम है वो है ए रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया ए, आपका आंसर है ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न और 10वां प्रश्न है, विश्व में लगभग कितने प्रतिशत समुद्री मछली का निर्यात दक्षिण कोरिया करता है? दोस्तों गौर से सुनिएगा, विश्व में लगभग कितने प्रतिशत समुद्री मछली का निर्यात है वो दक्षिण कोरिया करता है?
आपके ऑप्शन है 60%, बी 70%, सी 80% और डी 90%। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम हो या आपको चीज़ समझ ना आई हो, हमें कमेंट करके बताइएगा और आपका जो आंसर है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जो दक्षिण कोरिया है वो विश्व को लगभग 90% मछलियों का, समुद्री मछलियों का, जो समुद्री जीव हैं उनका निर्यात करता है। दोस्तों गौर से सुनिएगा दोस्तों, 90%, 90% दोस्तों, 90% दक्षिण कोरिया शेष विश्व को समुद्री मछलियों का निर्यात करता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमारी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू।